देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, ये तो मानवता को एकदम शर्मसार कर दिए हैं। आप देख रहे हैं एक पत्रकार को अपने हाथों के द्वारा गला पकड़ करके दबाया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह एक आईपीएस अफसर है। क्या यही अपने देश में देखने को रह गया है? हालांकि आप सभी लोग इस फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, यह वह फिगर है जो कि दिल्ली का बताया जा रहा है। और दिल्ली में केजरीवाल के अरेस्ट होने के पश्चात ये तमाम ऐसे नागरिक हैं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट में उपस्थित ये जो पत्रकार हैं, जो पुलिस वाले महोदय हुजूर इन पत्रकार के जो गला पकड़ करके दबोच रहे हैं, इनको पता नहीं किसने अधिकार दिया है। अब तक तो ये बात समझ में नहीं आती है। हालांकि इनकी ड्यूटी क्या है, इनकी ड्यूटी तो जनता सिखा ही देगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपने देश के भीतर अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अनुसार अगर हम बताना चाहें, आप ये इस फिगर को जो देख रहे हैं, हालांकि अनुच्छेद 19 में जो हमें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण, प्रेस के माध्यम से बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, इसमें ब्लॉग और वेबसाइट भी शामिल है। तमाम तरह के इन चीज़ों को देखते हुए हम आप सभी लोगों को ये बता देना चाहते हैं। लेकिन हालांकि ये जो पुलिस वाले को आप देख रहे हैं, आखिर इस पुलिस वाले को ये इतनी बड़ी पावर आखिर आई तो आई कहाँ से, यह बात समझ में नहीं आती है। क्या यही है हमारा लोकतंत्र? हमारी जो लोकतांत्रिक संसाधन व्यवस्था के 4 स्तंभ हैं, विधान पालिका यानी सांसद, कार्यपालिका यानी सरकार, न्यायपालिका यानी अदालत और खबर पालिका यानी अखबार और टीवी, रेडियो चैनल इत्यादि। क्या ये देश के 4 स्तंभ में यही रह गया है, जो कि जिस पुलिस वाले को यह पता नहीं है कि कैसे अपना काम करना है। हालांकि इसको कहाँ से यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि यह पुलिस वाला, जो कि आईपीएस बताया जाता है, आईपीएस के मामले में आईपीएस की जो कार्य क्या है उसको यही नहीं पता है। जरा इस आईपीएस महोदय को देखिए, एक पत्रकार का गला पकड़ करके इतनी उत्साह में, पता नहीं ये पावर आखिर आई तो आई कहाँ से। ये जो पुलिस वाले महोदय हैं, इनके ऊपर कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो जनता से बड़ा कोई अदालत नहीं होता है, यह हमारा संविधान इजाज़त देता है। जनता से बड़ा कोई अदालत नहीं है। लेकिन इस महोदय का इतना गर्मी का गुमान चढ़ गया कि एक पत्रकार को गला पकड़ करके दबोच रहे हैं। यह अपने वर्दी के उत्साह में इतना प्रेरित हो गए कि अपने उत्साह को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि इनको यही नहीं पता है कि हमारा जो कार्य है किसके प्रति कार्य है, और जो हमने वर्दी धारण किया है वो किसके लिए धारण किया है। ज़रा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या यही दृश्य देखने के लिए हमारा जो लोकतंत्र है, जो अपने भारत में 140 करोड़ जो लोग निवास कर रहे हैं, क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि ये महोदय इस व्यक्ति का जो गला है, गला पकड़ करके ये दबोच रहे हैं, वो भी एक पत्रकार का। आखिर अपने देश के भीतर जो 4था स्तंभ है, जो 4था स्तंभ सुरक्षित नहीं है, तो ये महोदय जो कि वर्दी पहने हैं, इनको यही नहीं पता है कि जो 140 करोड़ जो जनता है, उनके टैक्स के पैसे से इन महोदय को पेमेंट मिलता है। और ये पेमेंट के उत्साह में पता नहीं इनके प्रति इनका जो पावर है वो आया कहाँ से। पता नहीं एलियन से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, किसने इतना पावर दे दिया कि एक पत्रकार को गला दबा करके ये गला सोच रहे हैं कि एकदम ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लें। हालांकि जब यह मैटर जब कोर्ट में जाएगा तो ये महोदय, तमाम ऐसे वीडियो वायरल हैं जो हवा में बोला जाता है, अरे सर आपको पता ही नहीं है, हम तो गले में मच्छर बैठा था उसको मार रहे थे। वकील जो कि जज महोदय को ये बात पता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं।
एक ना एक तो सही बोल ही रहा होता है, लेकिन जज महोदय तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख रख करके ऐसे मंचलों को खुलेआम छूट दे देते हैं। हालांकि जो निर्दोष है वो सबसे पहले पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, जबकि कोई दोष साबित नहीं हुआ होता है। यहाँ तो खतरनाक रूप से दोष दिख रहा है कि एक पत्रकार के गले पे हाथ डाल के, हालांकि किसी नागरिक को प्रोटेस्ट करते हुए अगर वो अपने हक और अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करता है तो भी किसी पुलिस या प्रशासन का पावर नहीं है कि उसके शरीर पर एक हाथ रख दे। लेकिन इनका जो दादागिरी है, दादाशाही है, जरा इस साहब को देख लीजिए कि एक पत्रकार को पकड़ करके उसके गले को सोच रहे हैं कि हम बाहर निकाल लें ताकि जो गला है वो बाहर आ जाए और जो पत्रकार है वो सत्य बोलने से जीवन भर के लिए वो सो जाए। यही इनका प्रावधान होगा। लेकिन इनके ऊपर कब कार्रवाई होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि ये आईपीएस बताए जा रहे हैं, आईपीएस हैं, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं यार, समझ में नहीं आता। ये आईपीएस बताए जा रहे हैं, पता नहीं आईपीएस का आई इनको पता है कि नहीं है। ये तो लग रहा है कि एकदम खुलेआम जो गुंडा है वो भी कैमरे के सामने ऐसा गुंडागिरी नहीं करेगा जो कि हमारे आईपीएस महोदय कर रहे हैं। आखिर ये पावर आई कहाँ से? मज़ेदार बात है, पावर वहाँ से आई जो जनता टैक्स का पैसा देती है, उस टैक्स से इस महोदय को पावर आया है। क्योंकि वर्दी का गुमान इनको इतना चढ़ गया है कि इनको जनता और पत्रकार कुछ नहीं, देश का चौथा स्तंभ मतलब कुछ नहीं होता है। जो ही स्तंभ है ये है। क्या आपको लग रहा है कि ये आईपीएस अधिकारी हैं? आपको नहीं लग रहा होगा। एक पुलिस, एक कांस्टेबल, वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, किसी ने पत्रकार के ऊपर हाथ नहीं उठाया। लेकिन कुछ गुंडों के चक्कर में ये महोदय इतना उत्साह हो गए, इतना उत्साहित हो गए कि एक पत्रकार के गले को ही निकालने का प्रयास किए हैं। और जब वकील महोदय जाएंगे, जब ये केस आगे बढ़ेगा तो वकील महोदय कहेंगे कि गले पे मच्छर होगा, अरे मक्खी होगा, अरे नहीं 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 मधुमक्खी होगा। इसलिए हमारे जो आईपीएस महोदय हैं उस मधुमक्खी को ऐसे पकड़ के ऐसे हटा रहे थे, निकाल रहे थे, इसलिए उन्होंने इनका गला पकड़ लिया। आखिर गला जब पकड़ने का कोई ना कोई तो वजह होगा ना। ये महोदय डायरेक्ट उस व्यक्ति का गला पकड़ रहे हैं, साफ दिख रहा है इस फोटो में। अरे आप देखिए ना, कहाँ अच्छे दिन के साथ सो जाते हैं, मन की बात सुनते हैं। मन की बात जो होता है वो मन में ही रह जाता है। दिल और दिमाग और जुबान की बात सुनिए, कहाँ खोए हैं आप, देख लीजिए यहाँ पे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या कार्यवाही होनी चाहिए, आप अच्छे दिन के साथ सोइए नहीं, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद बताया जा रहा है कि आईपीएस हैं, पता नहीं जो वर्दी के सितारे हैं, सितारे तो ऐसे दिग्गज अपने देश के भीतर इतने बड़े बड़े सितारे हैं कि बात करना भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इनका जो वर्दी है, वर्दी पे कोई सितारा नहीं दिख रहा है, इसलिए फ़ोटो से पहचानना मुश्किल है। लेकिन हालांकि बताया जाता है कि ये आईपीएस अधिकारी हैं, क्या है नहीं है हमें तो लग रहा है कि मतलब इनको अगर ये जो गार्ड इनसे बेटर ड्यूटी करते होंगे, जो कंपनी के गेट पे खड़े होंगे, क्योंकि इनको इतना पावर जो है पता नहीं किस व्यक्ति ने दे दिया कि जिस लोकतंत्र का सुरक्षा करना चाहिए, रक्षक होना चाहिए, उस लोकतंत्र का ये भक्षक बन गए हैं। इससे बड़ा और कुछ दुनिया में प्रूफ नहीं हो सकता है। इनका कुछ नहीं होगा ना, इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्दीधारी है। और पैसा कहाँ से मिलता है? जनता अपना टैक्स के पैसा देती है, तब इसका परिवार चलता है। किस बात का आईपीएस है ये? किसने आज़ादी दिया इसको गला पकड़ने के लिए? इसके ऊपर कोई कार्यवाही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो बड़े पैमाने पे कमेंट करके, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे और लगे कि लोकतंत्र को बचाना है तो आप अपनी ईमानदारी आप समझ रहे हैं कि वीडियो को क्या करना है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।